भगवान कृष्ण को मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी उनकी कहानियाँ भी है। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो केवल भगवान कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है और संसार से वैराग्य को सिरे से निकाला और कर्म का कोई विकल्प नहीं ये सिद्ध किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, और जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच में खड़े होकर भारी तनाव के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। और गीता का जन्म युद्ध के मैदान के दो सेनाओं के बीच में हुआ। और जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। और अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं। और गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। और भगवान श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, लेकिन ज़रूरत है नज़रिए की। और उनका जीवन अपने लिए एक माइथोलॉजी का हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। तो आवश्यकता हमारी है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। भगवान कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाले पात्र नहीं हैं, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। भगवान कृष्ण की 10 बातें जो अगर व्यवहार में उतार ली जाए तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पहली बात है, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे भगवान कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार गोकुल को ले जाए गए और तीसरे दिन पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने आ गई। और यहाँ से शुरू हुआ भगवान श्री कृष्ण का संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारका डूबने तक का। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। और मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थितियों को जिया और जीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है और हम अपने कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की दूसरी बात है, स्वस्थ शरीर से ही विजय है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए ही गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवकों के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दे जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं। तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की तीसरी बात है, पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में शांतिपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। और दोस्तों, कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। और संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों को कोरा ज्ञान ना भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की चौथी बात थी, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से भगवान श्री कृष्ण ने अपना माना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहता है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, भगवान श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है,
सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है। अगर किसी के पास रिश्तों का थातिक नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसीलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 5वीं बात थी नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। तो दोस्तों, राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद कर लिया था और महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक क्रूरता तब भी थी और उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नियों का दर्जा दिया और समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। और भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया और उनके सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहे। और पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। और अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का यह सबसे सरल मार्ग है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण की 6वीं बात थी आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। तो दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ भगवान कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया और उसकी मौत का कारण भी भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति बनी। और वो ही दुर्योधन रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण का समधी भी था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाव ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था। क्योंकि लक्ष्मणा शाव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन विवाह के खिलाफ था और शाव को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए और दो परिवारों में आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा और दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण का मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी भी लक्ष्मणा और शाम की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 7वीं बात थी शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए उतारू थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी करके ये युद्ध टल जाए, क्योंकि झगड़ों से कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 8वीं बात थी हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। तो दोस्तों, महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से महादेव, शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए वो पांडवों को उनका राज्य कभी नहीं लौटाएगा और तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी और तब काड़ के कवच और कुंडल पांडवों की जीत के आड़े आएंगे। और ये भी भगवान श्री कृष्ण जानते थे। उन्होंने हर चीज बहुत पहले ही सोच रखी थी और भगवान श्री कृष्ण ने कोई भी फैसला तत्काल आवेश में नहीं लिया था और हर चीज के लिए आने वाले पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 9वीं बात थी हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। तो दोस्तों, पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगता है। हालांकि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, लेकिन शिशुपाल ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी और कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। और फिर भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है और मन शांत है तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। और आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं। और विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण भगवान श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 10वीं बात थी लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें।
तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राज्यों को जीता था, जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध। लेकिन कभी भी भगवान श्री कृष्ण ने किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो और जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो कि चरित्र से अच्छा था, और सभी जगह ऐसे लोगों को बिठाया जो धर्म जानते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी भी खुद राजा नहीं बने और हमेशा राजा निर्माता की भूमिका निभाते रहे। और महाभारत युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने खुद हथियार नहीं उठाए, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा, पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। तो दोस्तों, ये थी 10 बातें भगवान श्री कृष्ण के जीवन की, और इन्हीं बातों से आप सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए, जो अगर व्यवहार में एक बार उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन को महानतम बनाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, और आपको इन बातों के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना।